नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जादूगर मैंड्रेक्स की कॉमिक गुड़िया का भेद। जादूगर मैंड्रेक गुड़िया का भेद। मैंड्रेक नार्डा और लोथार मेक्सिको गए थे। वहाँ एक अजनबी आदमी डाइगो रेमन ने उन्हें अपने घर दावत दी। उस रात वे रेमन के यहाँ रहे। यह रेमन रहता बड़े ठाठ से है। लगता है बहुत आनंद आएगा यहाँ। आइए पधारिए। आपने यहाँ आकर बड़ी कृपा की है मुझ पर। रमोना, तुमसे कितनी बार कहा है कि मेहमानों को तंग नहीं करते, लेकिन यह तंग थोड़ी ही कर रही है। बड़ी प्यारी लड़की है। अब चलो रमोना, सो कल सुबह हमें जाना है। नमस्कार रमोना। चलती हूँ माँ। अच्छा, नमस्कार आप सबको। यह बड़ा अच्छा आदमी है माँ। जादू है, जादू। हमारे 3 दोस्त भी स्वदेश चले। उनका जहाज तैयार खड़ा था। चल तो दिए, लेकिन यहाँ समय गुजरा बहुत अच्छा। वे तस्वीरें तो निकालो लोथार, जरा देखें। इसे देखो। याद है तुम्हें वह बूढ़ी औरत जो। तभी एक मीठी सी आवाज़ उनके कानों में पड़ी। नमस्कार मैंड्रेक। नारडा। गुड़िया, तू भी नमस्कार कर इन्हें। अरे, हमारी रात वाली मुनिया है ये तो। इसी हवाई जहाज में हो तुम। रमोना वही मेंढक और नारडा के पास बैठ गई। यह नन्ही लाली की कहानी। चलती तो है लेकिन मेरे जाने पर नहीं। ये तस्वीरें तो चलती है। मुझे दो ना ये किताब। चलती तो है लेकिन मेरे जाने पे नहीं। जहाज उतरने वाला है। अपनी कमर पेटियां बांध लीजिए। अब चलो रमोना, उतरने की तैयारी करो। रेमन ने मेहमानों के मनोरंजन में कोई कसर नहीं रखी थी। उन्हें बहुत आनंद आया। फिर एक प्यारी सी लड़की उनके पास आई। नमस्कार, मैं रमोना हूँ। यह है मेरी गुड़िया। नमस्कार, मैं मेंढक हूँ। आओ हम तुम्हें खेल दिखाते हैं। देखोगी। कोई बढ़िया सी चीज़ मंगवाएं तुम्हारे लिए। नई गुड़िया मंगवाते हैं। वाह, बड़ी सुंदर है। और यह गुड्डा है, उससे भी बढ़िया। अब तुम्हें रेल में सफ़र कराते हैं यही मेज पर। रमोना, गुड़िया कहीं कहाँ है तुम्हारी। ओह, हाथ छुड़ाई। छोड़िए, दुखता है। जैक, यूँ बेसब्री से शक हो जाएगा लोगों को। जहाज उतरने के बाद पूरे समय लकड़ी उन दोनों के पास थी। वे रहे दोनों। देखो, गुड़िया उसके बैग में है। इन्हें हवाई स्टेशन से निकल जाने दो। यहाँ कुछ करने में खतरा है। उनसे यह वह गुड़िया निकलवाओ, फिर उसी पुरानी जगह मिलना। शहर के रास्ते में ही काम करना है काम। तो फिर यही अच्छी जगह है। उन्होंने अपनी मोटर आगे निकाली और रास्ता रोककर खड़ी कर दी। किस गवार ने सिखाया तुम्हें मोटर चलाना। जुबान मत चलाओ वरना परलोक पहुंचा दूंगा। तुम गुड़िया ले आयो। तुम्हारी नहीं है वह। लाओ, हमें दो। अरे, यह तो रमोना की है। हाँ, यही है। दे दो हमें, इसी में भलाई है तुम्हारी। यह उस भोली लड़की की है। तुम जैसे नालायक से उसका क्या वास्ता। तो तुम मनसाहत से नहीं मानोगे। समय नहीं है, नहीं तो बता देता लड़की से वास्ता। लाओ गुड़िया, बढ़ाओ इधर। वाह, दोस्त जमाना खूब जानते हो। लोथार लोथार दबे पाँव उसके पीछे पहुंचा था। तुम बुढ़ा गुड़िया खेलेगा। तभी पुलिस की गाड़ी की सीटी सुनाई दी। पुलिस, भागो, जल्दी करो रिक्की। इनका पीछा करे मैंड्रेक। जाने दो लोथार, पुलिस संभाल लेगी इन्हें। क्या हुआ मैंड्रेक।
कोई खास बात नहीं, मामला इस गुड़िया का है, मेरे पास रह गई, इसका क्या करूं? मेक्सिको की गुड़िया? घास भरते हैं इनमें, लेकिन इसमें तो कुछ और भरा है। मैं इसे चीर कर देखता हूँ। यह बात, यह हल हुई हमारी कठिनाई। जानते हो क्या भरा है इसमें? नशीली बूटी। ये बदमाश बूटी की तस्करी के लिए खिलौने काम में ला रहे थे। उस बच्ची की मदद से पकड़ेंगे इन्हें। लेकिन मुझे पता नहीं कि वो लड़की किसकी है, कहाँ रहती है, सिर्फ नाम मालूम है, रमोना। पता लगाना होगा किसी न किसी की तरह। याद करो मेंढक, तुमसे मुलाकात कहाँ हुई थी उसकी? एक आदमी के घर हुई थी। वह जानता होगा लोथार, हमें वापस मेक्सिको जाना होगा। अगले दिन मेंढक और लोथार डायगो रेमन के यहाँ पहुँचे। आइए मेंढक साहब, वैसे तकलीफ़ की यहाँ आने की? भूल से एक पराई चीज़ मेरे साथ चली गई थी, उसे लौटाना। लेकिन इस गुड़िया की मालिक का पता ठिकाना मालूम नहीं है, बता सकते हैं? रमोना की गुड़िया, इसे लौटाने इतनी दूर आए हैं आप? बहुत तकलीफ़ की आपने। खैर मैं अपने गांव जा रहा हूँ। रमोना की गांव माँ का गांव पास ही है, आप भी चलिए। दोनों रेमन के साथ चले, लेकिन मेंढक को कुछ शक था। यह मुझे रमोना की माँ के गांव ले जा रहा है, लेकिन वह तो हवाई जहाज से गई है। लीजिए पहुंच गए, यह मेरा ही आदमी इधर आ रहा है। पधारिए रेमन साहब, कोई खबर? नहीं, ये सज्जन आए हैं रमोना से मिलने, इसकी गुड़िया है इनके पास। समझ गए ना? अच्छी तरह है, मैं अभी ले जाता हूँ इन्हें वहाँ। उसने लोथार की ओर ध्यान नहीं दिया। करना क्या चाहता है तुम? ठीक कर दूंगा तुझे। उसी समय गोदाम का दरवाज़ा खुला। उठी हजरत, और जरा भी 3-5 की तो बंदूक देख लो। मेंढक ने पूरी शक्ति से जादू डाला। बंदूक? वाह! अरे ये तो गन्ने हैं, गन्ने। लेकिन उस अजीब गंध के कारण मेंढक का सम्मोहिनी जादू चला नहीं। बस ही नहीं चलता गोदाम की इस घास के कारण। पागल हो गया है, गन्ने दिखते हैं। मुझे झांसा देना चाहते थे मेंढक, लेकिन मैं तुम्हारे आने का कारण फौरन समझ गया था। थोड़ी देर बाद रेमन के आदमी रमोना और उसकी माल को लेकर आ गए। हम सब आ गए, लेकिन अफसोस है कि वह आदमी नहीं मिला। बड़े हैकर हैं दोनों। सीधे यमलोक के टिकट काट देते हैं इसके। नहीं, पहले देखो कि पुलिस को हमारा भेद मिला या नहीं। इन्हें गोदाम में डाल दो। अच्छा, रात को लड़की और उसकी माल को लेकर आ जाओ। उफ, जाने कैसी गंध है, सर चकरा रहा है। यही है वह। सो क्यों रहे हो मेंढक साहब? हाँ, मेंढक ही है, खुद ही आ फंसा हमारे पंदे में। इस लड़की ने हमारी सारी व्यवस्था को जबरदस्त खतरे में डाल दिया था। देखो इस बार तुम माल बोस्टन पहुंचाओ। 15 गुड़ियाँ हैं। हवाई जहाज पर रमोना की माल लेकर जाएगी। रमोना यहाँ कैद रहेगी। मेंढक और उसके साथी से मैं निपटूंगा। डाइगो रेमन और उसके आदमी रमोना और मेंढक को अकेला छोड़कर चले गए। तू भी यही रह शैतान लड़की, तुम दोनों का ठिकाना करूंगा थोड़ी देर में। इन खराब आदमियों ने आपको क्या कर दिया है मेंढक साहब? आप बैठे रहिए, मैं बोतल के से अभी शरबत पिलाती हूँ आपको। रहने दो रमोना, मैं नहीं पीऊँगा। लेकिन शरबत की तेज खुशबू ने ही मेंढक पर जादू का असर किया। आप जाग गए मेंढक साहब। ओह, मैं कहाँ हूँ? मामला क्या है? अब तबीयत ठीक हुई। वह घास नस्ली बूटी वाली ही थी। उधर रेमन के आदमी लोथार को लेकर चले। अब इसका क्या करना है दोस्तों? मैं तो कहता हूँ नदी में डुबा दो। ले चलो नदी पर। कौन इसे पानी में डुबाएगा? लेकिन अब लोथार उनके बस में आने वाला नहीं था। आओ चखाता हूँ एक एक को मजा। संभालो इसे, संभालो।
फौरन खत्म कर दो। जादूगर मेंढक गुड़िया का भेद भाग दूसरा। नशीली बूटी की तस्करी करने वाले बदमाशों ने मेंढक और लोथार को पकड़ लिया और किसी अजीब गंध से उन्हें बेबस कर दिया, लेकिन लोथार को नदी के पानी ने सावधान कर दिया और फिर वह भिड़ गया। जल्दी बताओ मेंढक कहाँ है, नहीं तो भुर्ता बना दूंगा। मेंढक ऐसा बैठा था जैसे अब भी गंध के कारण बेबस हो। रेमन आया। माल 2-1 घंटों में सही सलामत पहुंच जाएगा। अब देखता हूं तुम दोनों को। मेरे बीच में टांग अड़ाने वालों को जिंदा नहीं छोड़ता मैं। 2 सांप कैसे रहेंगे तुम्हारे लिए। मेंढक ने अचानक सर उठाया और अपनी पैनी नज़र रेमन पर गड़ा दी। हैं? फिर कोई बदमाशी? नशा नशा उतर गया? सवाल अच्छा है। मैं भी कुछ मदद करूं? लो देख लो कौन सा सांप पसंद है, काला नाग या करेत। हैं नहीं, यह क्या, कैसे? भगाओ भगाओ इन्हें। अरे कोई है, कहाँ मर गए सब? इतनी देर से आए हैं नालायकों, निकालो इन सांपों को। लेकिन आने वाला कोई और था। मैं तुम्हारा आदमी नहीं हूँ, लेकिन काले नागों से निपटना जानता हूँ। छोड़ मुझे। मेरे आदमी मेरी बोटी बोटी मेरे आदमी तेरी बोटी बोटी कर डालेंगे। आ गए हैं बे। हाँ हम आ गए हैं रेमन। तुम इन्हें जानते हो ना, यह है पुलिस के तस्करी विभाग के लेफ्टिनेंट बासुरोस। आप ठीक वक्त पर आए हैं लेफ्टिनेंट। कुछ देर हुई, क्षमा कीजिए, मेरे आदमी आपके पीछे हैं। मुझे मालूम था आप यहाँ हैं, सड़क खराब थी। तुम अब सारी उम्र जेल में भी सड़ोगे, लेकिन बाकी आदमियों को पकड़वाओ तो कुछ रियायत हो सकती है। मेंढक ने बाकी आदमियों को पकड़ने में साथ दिया। यही लगता है बोस्टन से कुछ दूर झील पर रेमन का एक घर है, वहाँ चलें? बोस्टन में पुलिस प्रमुख मेंढक और लोथार का इंतजार कर रहे थे। सब तैयारी हो रखी है मेंढक, लेकिन खतरा है। पहुंच गए, यही है झील। घर से दूर उतरे ताकि वे हमें देखे नहीं तो गोली चला देंगे। आदमियों को छिपा दीजिए, मैं खोज खबर लाता हूँ। होशियार रहना मेंढक। मेंढक सावधानी से झील के पार चला गया। मैं कहता हूँ कोई इस तरफ आ रहा है। लो दूरबीन देखो जरा। यह वो आदमी है, निशाना 16 आने बैठेगा। गोली चला रहे, बॉल बॉल बचा इस बार। ऑफ, चूक गया निशाना। नाव में दुबक गया, लेकिन बच नहीं सकता मुझसे। उसने इस बार गोली नाव पर चलाई। नाव में पानी भरने लगा। नाव डुबाने चले, लेकिन मैं नाव से निकला तो गोली खा जाऊंगा। डूबना ही अच्छा। अच्छी तरह देखो, यह पानी में छिपा है, लेकिन अब नहीं है। ठहरना ठहरना जरा। अचानक दोनों को एक भयानक जीव दिखाई दिया। ओह, यह क्या क्या है? पता नहीं, जल्दी मारो इसे। लेकिन उनकी पिस्तौल और बंदूकें से निकली सिर्फ पानी की धाराएं। दोनों आदमी घबरा कर कूदे तो उनकी नाव पलट गई। अब दोनों को भागना भी पड़ेगा। आखिर किसी तरह उसने दोनों बदमाशों को पुलिस इंस्पेक्टर के हाथों में पहुंचा दिया। संभालिए साहब अपने दोनों आसामियों को। बहुत खूब पकड़ लिया सबको। नहीं नहीं, एक बाकी है। वह कहाँ है? रमोना की माँ। इंस्पेक्टर के हुक्म से उसे भी पकड़ने की कार्रवाई शुरू हुई। कोई जरा सा भी हिला तो गोलियों से भून दिया जाएगा। कमाल है, कोई है ही नहीं। श्श, है कोई, उधर पुकार रहा है। सीढ़ियाँ उतरकर पुलिस वालों ने जो देखा उसे ऐसे हैरान रह गए। बचाओ! यह क्या माजरा है मेंढक? समझ गया, सरदार इसे यहाँ बांध गया है ताकि उसे भागने का मौका मिल जाए। उसने सोचा कि यह मदद के लिए पुकारेगी तो हम यहाँ आकर इसे छुड़ाएंगे और वहाँ पिछले दरवाजे से भाग जाएगा। आओ मेरे साथ।
मेंढक ने ठीक ही सोचा था। सरदार उनके हेलीकॉप्टर में बैठकर भागने ही वाला था। मेंढक ने सम्मोहिनी जादू डाला। कमाल है, नहीं नहीं मैं उड़ रहा हूँ, उड़ रहा हूँ। वह भी पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो गया। तुम सब ने देखा मैं उड़ रहा था। परेशान मत हो, तुम्हारा दिमाग शायद ठिकाने नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसा हो ही जाता है। अब जेल में बैठकर सोचना कि कैसे उड़े, क्यों उड़े, कहाँ उड़े। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।